एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, आप जब भी लाइव सत्संग का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्रिया भी बताते हैं और क्रिया बताते वक्त कहते हैं कि गुरुदेव ने समाधि की एक नई परिभाषा दी है। उनके अनुसार समाधि का मतलब होता है होश में बेहोश होना। पर हम तो आज तक यही जानते थे कि समाधि का मतलब जहां कोई विचार न हो, केवल निरोध हो, अपना होश भी न हो। जबकि आप तो कहते हैं कि होश में बेहोश होना है। व्यक्ति होश में बेहोश होने की बात को कैसे समझे, यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बड़ा ही रोचक है, क्योंकि यह उस क्रिया से ही संबंधित है जिस क्रिया को हम नित्य करते। मैं प्रश्नकर्ता से यही कहना चाहूंगा कि आपने समाधि को सही ढंग से समझा ही नहीं। आप जिस समाधि की चर्चा कर रहे हैं वह भी एक समाधि ही है, पर इस समाधि से चरित्र में बदलाव नहीं होता है। मैं आगे इस समाधि की चर्चा करूंगा, पर पहले चलते हैं पूज्य गुरुदेव ने जिस समाधि की चर्चा की है उसकी तरफ। पूज्य गुरुदेव के अनुसार समाधि का मतलब होता है होश में बेहोश होना। वास्तव में यही दृष्टा अवस्था भी है, यही तुरीय अवस्था भी है, यही वर्तमान अवस्था भी है। इसमें से आप जो भी नाम दे सकते हैं। आइए पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि होश तथा बेहोश का मतलब क्या होता है। होश का मतलब होता है ज्ञान। किसका ज्ञान? तो हमारे सामने जो भी अवस्था आ रही है या जो भी दशा उत्पन्न है उससे स्वयं को पृथक होने का ज्ञान। यानी हमारे अंदर एक ऐसी चेतना रन कर रही है, दौड़ रही है, जो उस अवस्था से या उस दशा से अलग है। वह केवल दृष्टा है। मौजूद तो सभी जगह है, सभी अवस्थाओं में है, सभी दशाओं में है, पर केवल और केवल दृष्टा है, वह भोक्ता नहीं है। इसका ज्ञान होना ही होश कहलाता है। बेहोश होना क्या है? तो जो अवस्था सामने आ जाती है या जो दशा मौजूद है उसमें तदात्म हो जाना, मिल जाना, यही है बेहोश होना। अब प्रश्न उठता है कि कहां कहां हम बेहोश रहते हैं और कहां पर हमें होश आना शुरू होता है। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब इसके संबंध में कहते हैं कि अक्सर प्राणी 3 अवस्थाओं में रहता है, या यह कहे कि प्राणी के अंदर 3 अवस्थाएं रहती। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था और तीसरी अवस्था है सुसुप्ति अवस्था। प्राणी इन्हीं तीनों अवस्थाओं में बारी बारी से रहता है और इसी में वो फंसा रहता है, बेहोश की स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे ही वो होश की स्थिति में आता है, उसे अपनी दिव्य चेतना का ज्ञान होने लगता है। उस चेतना से वो परिचित होने लगता है, जो चेतना हर जगह दृष्टा के रूप में है, कहीं भोगता नहीं है। तो उस अवस्था का नाम बदल करके तुरीय अवस्था हो जाता है। लेकिन ये होश में आने की जो क्रिया है ना, वो बगैर गुरु के नहीं होती है। एक गुरु ही इसका ज्ञान कराता है। ये गुरु ही हमारे दिव्य चेतना से हमारा परिचय कराता है।
जो चेतना हर वक्त हर पल दृष्टा बनी हुई। आइए हम एक एक करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे तीनों अवस्थाओं में फंसे हुए बेहोशी की स्थिति। आइए पहले चलते हैं जागृत अवस्था की तरफ। इस अवस्था का नाम जागृत तो जरूर है, लेकिन यहां हम पूर्ण जागरण में नहीं है। यह अर्ध जागृत की अवस्था है। यहां पर हमारी दशों इंद्रियां तथा चार अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार सभी के सभी क्रियाशील रहते। इन इंद्रियों द्वारा हम जो भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, उससे जो अवस्था बनती है उसको देखते देखते, सुनते सुनते या करते करते उस अवस्था में तदात्म हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो अवस्था बन जाते हैं। यह हुआ जागृत में बेहोश होना। आप कहेंगे कि यह बेहोश कैसे कहा जाएगा? हां, आप बेहोश ही हैं अपने आंतरिक चेतना के प्रति, क्योंकि आपकी आंतरिक चेतना उस अवस्था से पृथक है, लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं। यही हुआ जागृत में बेहोश होना। यहां पर बाहरी जगत का होश तो है, विचार भी है और समय का ज्ञान भी है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? पूज्य गुरुदेव इसके संबंध में कहते हैं कि हम बाह्य जगत में जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे चित्त में जमा होते रहता है। अब ऐसे में जब हम रात्रि को सोते हैं तो कर्म इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां विश्राम में चली जाती हैं। ऐसे में मन चित्त पर पहुंच जाता है। चित्त में जो दशा मौजूद है उसे देखते देखते वह उसी दशा से तदात्म कर बैठता है, जबकि वह वो दशा नहीं है, उससे हटकर है। इसी को कहते हैं स्वप्न में बेहोश। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, यहां बाह्य जगत के प्रति होश नहीं है, समय का ज्ञान भी नहीं है, यानी समयातीत हैं हम, कालातीत हैं, और यहां पर विचार है। अब आते हैं सुषुप्ति की तरफ। सुषुप्ति में क्या होता है? तो सभी दसों इंद्रियां तथा दो अंतःकरण बुद्धि और चित्त पूर्ण रूप से विश्राम में चले जाते हैं। यहां केवल मन और अहंकार बच जाता है। स्वाभाविक है कि जहां मन होगा वहां अहंकार भी होगा, पर ये दोनों ही अति सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, नहीं के बराबर रहते। ऐसे में एक क्षण ऐसा भी आता है जहां मन आत्मा में मिल जाता है। यह मिलन अनायास ही होता है। आत्मा में मिलते ही उसे अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होती। तभी तो व्यक्ति जगता है तो कहता है कि फ्रेश महसूस कर रहा हूं, तरोताजा महसूस कर रहा हूं। लेकिन यहां जो मिलन हुआ उसे उसका कोई ज्ञान नहीं है। जो अवस्था बनी उसी में वो तदात्म हो गया, मिल गया। यह तो ठीक वैसे ही है जैसे बचपन में तो हम हैं, पर हमें बचपना का ज्ञान नहीं है। बचपना का ज्ञान कब होता है? तो जब हम जवानी में आते हैं। जवानी में हम हैं, पर जवानी का ज्ञान नहीं है। जवानी का ज्ञान कब होता है? तो बुढ़ापा में होता है। फिर ऐसा ज्ञान किस काम का जो बीत चुका है? फिर हम कैसे कहेंगे कि हम वर्तमान में रहते हैं? हम वर्तमान में हैं? कहां हम वर्तमान में हैं? यह हुआ सुषुप्ति में बेहोश रहना। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां न तो बाह्य जगत के प्रति हमें होश है, न तो आंतरिक जगत के प्रति होश है। पूर्ण बेहोशी है, पूर्ण बेहोशी। साथ ही साथ विचार भी नहीं है और
समय का भी ज्ञान नहीं, लेकिन यहां पूर्ण अंधकार है। कुछ लोग इसे बीज की उपमा देकर के भी समझाते हैं, जैसे बीज के अंदर में अंकुर तो है, लेकिन वह सुषुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके अंदर में संपूर्ण वृक्ष बनने की संभावना है, पर वह इस संभावना से अपरिचित है। सुषुप्ति अवस्था में मन और आत्मा के मिलन से जो ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, उसमें उतना दम नहीं होता है जो आपके चित्त में पड़े हुए संस्कारों को दग्ध कर सके, मिटा सके। ये बीज की अवस्था में ही पड़े रह जाते हैं, चित्त निर्विज नहीं हो पाता है। यही है तीन अवस्थाएं जहां प्राणी फंसा रहता है। इन तीन अवस्थाओं में गमन करते रहता है और बेहोश की स्थिति में रहता है, मूर्छा की स्थिति में रहता है, अर्ध चेतना की स्थिति में रहता है, पूर्ण जागृत नहीं रहता है। अभी तक तो मैंने आप सबों के सामने जो भी बातें रखी, चाहे वो जागृत की हो, स्वप्न की हो या सुषुप्ति की हो, सभी की सभी सैद्धांतिक बातें थी। आइए अब चलते हैं इसके एक प्रैक्टिकल उदाहरण की तरफ, जिससे ये चीजें और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिकल उदाहरण का मतलब है एक प्रसंग की तरफ। एक बार की बात है, एक राजा अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था। तभी वह निद्रा में एक अद्भुत स्वप्न देखता है। वह देखता है कि उसके राज्य के ऊपर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया है। शत्रु की विशाल सेना ने पूरे राज्य को घेर लिया है। राजा आगे सपना देखता है कि इस लड़ाई में उसकी पराजय हो जाती है, राजा बंदी बना लिया जाता है। अब शत्रु राजा उस राजा को आदेश देता है, मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगा, लेकिन अपने सभी वस्त्र और आभूषण यहीं उतार दो और इस राज्य से बाहर निकल जाओ। साथ ही साथ यह भी घोषणा करता है कि जो भी इस राजा को भोजन या वस्त्र देगा, उसको प्राण दंड दिया जाएगा। पराजित राजा अपना वस्त्र तथा आभूषण उतार करके एक लंगोट धारण कर लेता है और राज्य भवन से निकल पड़ता है। पैदल ही चल करके राज्य की सीमा को पार करना है। चलते चलते पांव में छाले पड़ जाते हैं। प्राण दंड के डर से उससे न तो कोई बोल रहा है, न तो कोई खाना पानी दे रहा है। अब राजा कभी वृक्ष के नीचे बैठता है तो कभी भूखे सोने का प्रयास करता है। इस तरह से कुछ ही दिनों में उसकी दशा एक भिक्षुक के समान हो जाती है। बाल बिखर जाते हैं, शरीर धूल कण से भर जाते हैं। इस तरह राजा अपने राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में प्रवेश करता है। दूसरे राज्य के एक नगर में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहां कोई यज्ञ हो रहा है, जिसमें सभी को भोजन भी कराया जा रहा है। राजा तो भूखा था ही, ऐसे में जहां खाना बट रहा था वह वहां पहुंच जाता है। दुर्भाग्यवश भोजन बांटने का काम अब बंद होने जा रहा था, क्योंकि भोजन समाप्त हो चुका था। अब राजा निराश होकर भूख से चक्कर खाकर वहीं बैठ जाता है। अब राजा की आंखों से अश्रुपात होने लगता है। भोजन बांटने वाले कर्मचारी को राजा पर दया आ जाती है। कर्मचारी कहता है, खाना तो समाप्त हो गया है, पर खाना बनाने वाले बर्तन के पेंदी में कुछ सटे हुए अन्न के खुरचन बचे हुए, लेकिन इसमें भी अन्न के जलने के गंध मौजूद है। कहें तो खुरचन निकाल करके दे दो। राजा अपने दोनों हाथों को फैला देता है।
कर्मचारी खुरचन निकाल करके राजा के हाथों में रख देता है। ठीक इसी समय एक भूखा चील राजा के हाथ पर झपट्टा मार देता है। झपट्टा मारते ही सारा खुरचन जमीन पर गिर जाता है। अब राजा व्यथा के साथ चिल्ला पड़ता है। तभी राजा की नींद टूट जाती है। चूंकि राजा स्वप्न में चिल्ला रहा था, ऐसे में सारे सेवक सेविकाएं दौड़ करके राजा के पास पहुंच जाती हैं। रानियां भी उपस्थित हो जाती हैं। सभी एक स्वर में पूछते हैं, क्या हो गया महाराज? राजा आंखें फाड़ फाड़ करके सभी को देख रहा होता है। वह देखता है कि शयन कक्ष स्वर्ण रत्नों से सुसज्जित है। वह कोमल सैया पर लेटा हुआ है। पास में रानियां भी हैं, सभी सेवक सेविकाएं भी हैं, सभी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। उसे कोई भूख भी नहीं है। अब राजा सभी कुछ देखने के बाद सोचता है, यह सच या वह सच। अब राजा गुमसुम रहने लगता है, किसी से कोई बात नहीं करता, दास दरबार में भी नहीं जाता। कोई कुछ पूछता है तो वह कोई उत्तर ही नहीं देता। बस उसके अंदर में एक ही प्रश्न चल रहा है, मैं जो स्वप्न देखा जिसमें मैं एक भिखारी के रूप में था, भूख से तड़प रहा था, यह सच है कि आज मैं राजा के रूप में हूं, कोमल बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, ये सच है। अब राजा की मनोदशा बिगड़ने लगी। राजा के इलाज के लिए चिकित्सक बुलाए गए, मंत्रज्ञ बुलाए गए, पर राजा के दशा में कोई परिवर्तन नहीं। तभी राजा के गुरुजी का आगमन होता है। गुरुजी को देख करके राजा फूट फूट करके रोने लगता है। राजा गुरुजी को दौड़ करके अखबार में पकड़ लेता है। क्या करें, गुरु का संबंध ही ऐसा है। जब शिष्य बेचारा हो जाता है ना, तो गुरु ही सहारा बनता है। राजा ने गुरुजी से पूछा, यह सच या वह सच गुरुजी? गुरुजी ध्यानस्थ होते हैं और राजा के प्रश्नों के कारण का पता चल जाता है। गुरुजी राजा से पूछते हैं, राजन, जब आप लंगोट लगाए भिखारी वेश में दूसरे राज्य के नगर में अन्न के खुरचन के लिए हाथ पसारे खड़े थे, तो क्या आपके पास ये राजमहल, ये राजसी वेशभूषा, ये रानियां, ये दासियां मौजूद थी? राजा उत्तर देता है, नहीं महाराज, मैं अकेला विपत्ति का मारा एक भिक्षुक के रूप में था। गुरुजी पुनः राजा से पूछते हैं, जागने पर जब आप अपने पलंग पर मौजूद थे, तो क्या भोजन देने वाला कर्मचारी या फिर आपका भिखारी वेश या फिर आपकी भूख आपके पास थे? राजा ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरे जागने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने कहा, राजन, जो एक काल में रहता है और दूसरे काल में नहीं रहता, वह सच नहीं होता। जो आपके स्वप्न में था वह अब जागने पर नहीं है, और जो अभी है वह उस स्वप्न में नहीं था। इसलिए हे राजन, न तो यह सच है न तो वह सच है। कहां फंसे हुए हो राजन? यहां से बाहर निकलो। इस तरह गुरुजी ने राजा के अंतरात्मा को झकझोर दिया। राजा की चेतना यह सच कि वह सच में फंसी हुई थी। अब राजा और फूट फूट करके रोने लगा। राजा सोचने लगा कि चलो स्वप्न तो झूठ था। अब तो गुरुजी यह भी कह रहे हैं कि अब तुम जो वर्तमान स्थिति में राजा के वेशभूषा में हो, यह भी सत्य नहीं है। अब राजा और विह्वल हो गया।
और गुरुजी से पूछता है कि अगर यह सच नहीं है और वह भी सच नहीं है तो गुरुजी फिर सच है क्या? तो गुरुजी ने कहा, राजन, स्वप्न में भिक्षुक वेश में तुम ही थे ना? राजा ने कहा, हां गुरुजी, मैं ही था। पुनः गुरुजी पूछते हैं, अब राजभवन में आप ही हो ना? राजा ने कहा, हां गुरुजी, राजभवन में तो मैं ही हूं। तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा, राजन, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जागृत में, स्वप्न में या सुसुप्ति में सभी जगह तो आप ही हैं। फर्क तो केवल अवस्था का है, दशा का है। आप न तो कोई दशा है न कोई अवस्था है। अगर दशा या अवस्था होते तो अवस्था या दशा के मिटते ही आप भी मिट जाते। पर आप तो स्वप्न में भी थे और अभी जागृत में भी हैं। इसलिए हे राजन, न तो वह सच है न तो यह सच है। केवल अगर सच है तो आप ही सच हैं, आप ही सच हैं। आप ही दृष्टा हैं, आप ही एक आत्मा हैं, आपकी आत्मा ही सच है। फिर राजा ने प्रश्न किया, अगर यह सच नहीं है या वह सच नहीं है और केवल मैं ही सच हूं तो हम इसे कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? गुरुजी ने उन्हें एक क्रिया दी और कुछ सावधानियों को बरतते हुए क्रिया करने का, अभ्यास करने का आदेश दिया। राजा उसे करने लगा और अपने पूर्ण जागृत सत्ता को प्राप्त कर लिया। यही है वो प्रसंग। इस प्रसंग से क्या चीज सामने निकल करके आता है? तो इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि हमारे सामने जो भी अवस्था उत्पन्न होती है या जो दशा बनती है, हम उसी में तदात्म हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई संताप है, कोई शोक है, कोई हर्ष है, तो इसी का है, उस अवस्था का ही है। जबकि हम तो उस अवस्था से ऊपर हैं। हमारे अंदर एक दिव्य चेतना है जो हर जगह रन कर रही है, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ है, बनी हुई है, हर अवस्था में है, हर दशा में है, लेकिन उस दशा या अवस्था से पृथक भी है। इसका ज्ञान होना ही पूर्ण होश में आना है। मैं केवल दृष्टा हूं, मैं केवल दृष्टा हूं, इसका भान होना ही होश में आना है। मैं भोगता नहीं हूं, इस बात को समझ में आना ही होश में आना है। आप कहेंगे कि इसे कहना तो बड़ी आसान है, पर इन वक्त पर इसे समझना या पकड़ना बहुत मुश्किल है। हां, आप ठीक कह रहे हैं, इसे कहना बड़ा ही आसान है और इन वक्त पर इसे समझना और पकड़ना बड़ा ही कठिन है। पर एक बात यह भी याद रखेंगे कि इस बात को समझने के लिए, पकड़ने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु अगर चाहेगा तो इस चीज को आपको पकड़ा देगा। गुरु जो साधना देता है ना, जो क्रिया देता है ना, वो इसी की क्रिया तो देता है, इसी बात को समझने की क्रिया देता है, इसी चीज को पकड़ने की क्रिया देता है। वह यही तो एहसास कराना चाहता है कि तुम भोगता नहीं हो, बल्कि एक दृष्टा हो, दृष्टा हो। तुम एक निर्विकल्प चेतना हो, तुम एक दिव्य चेतना हो। यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारा अस्तित्व है। इसे पहचानो, इसे हासिल करो। जब हम अपने इस चेतना को पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसी अवस्था का नाम तुरीय अवस्था हो जाता है। आइए अब हम थोड़ा इस तुरीय अवस्था की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी हमारा ही विषय है। तुरीय अवस्था 3 चरणों में पूर्ण होती है, यानी अपने आप को पूर्ण होश में लाने के लिए हमें 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आइए इसे समझने के लिए हम सब पूज्य गुरुदेव द्वारा दी गई साधना की तरफ चलते हैं।
जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि गुरुजी हमारे लिए क्या दे गए, कौन सी संपदा छोड़ करके गए। आप गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र को जब बोलते हैं फिर सुनते हैं तो क्या होता है? तो मंत्र को बोलने से मंत्र की स्थूलता टूटती है और फिर उस मंत्र के अंदर से एक ऊर्जा पैदा होती है, स्पंदन के रूप में, तरंग के रूप। वास्तव में यही गुरु की सूक्ष्म आत्मा है, यही उनकी दिव्य चेतना है। याद रखिएगा इस बात को। अक्सर हम इस बात को नहीं समझते, नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य यही है। मंत्र के अंदर से जो ऊर्जा पैदा होती है, जो सत्ता पैदा होती है, वही हमारे पूज्य गुरुदेव की दिव्य चेतना है, दिव्य चेतना है। अब इसे ही हमें देखना होता है, देखने के प्रति सजग भी रहना होता है। यहां की सजगता क्या है? तो देखने के क्रम में न तो कोई कल्पना करनी है, न तो कोई अनुमान लगाना है और न कोई जोड़ घटाव करना है, केवल देखते रहना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि यात्रा आपके दिव्य चेतना तक जो यात्रा कराएगी वो उनकी दिव्य चेतना ही यात्रा कराएगी। आप स्वयं अपनी दिव्य चेतना तक नहीं पहुंच सकते, उसका परिचय नहीं पा सकते, उसका ज्ञान आपको स्वयं नहीं हो सकता। इस यात्रा के लिए, उसका परिचय पाने के लिए गुरु की दिव्य चेतना को पकड़ना होगा, उसकी अंगुली को थामना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है। अब ऐसी हालत में यहां पर एक अवस्था आती है, जब हम देखने की क्रिया करने लगते हैं तो देखने में इतना आकर्षण है कि हम तुरंत खोने लगते, तदात्म होने लगते। खोने का मतलब भोक्ता बनना, जबकि उन्होंने हमें सावधान किया था कि तुम्हें खोना नहीं है। जब खोने की स्थिति आए तो पुनः गुरु मंत्र के द्वारा मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हें वहां से हटा दूंगा। लेकिन हम तो खो जाते हैं। ये खोना ही पहली अवस्था है। खोने पर क्या होता है? तो हम तम की समाधि में पहुंच जाते हैं। यहां पर मन का आत्मा से मिलन होता है, पर कोई भी पृथकता नहीं है। मिलन के प्रति कोई सजगता नहीं है, कोई होश नहीं है, यहां कोई विचार भी नहीं है और समय का कोई भान भी नहीं है। हम कालातीत हैं और हम होश में भी नहीं। लेकिन अवेयरनेस नहीं होने के कारण घोर अंधकार है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह बड़ा ही सुखद स्थिति है। यहां पर काफी ऊर्जा मिलती है। इसकी अनुभूति ठीक सुसुप्ति के समान ही है, पर यहां चरित्र का निर्माण नहीं होता। हमारे सारे कर्म संस्कार बीज के रूप में वैसे ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। हम घंटों बैठे हुए हैं, एक शून्यता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अंधकार युक्त है। अक्सर लोग इसी को समाधि समझने लगते, लेकिन आप तो यहां भोक्ता बन करके बैठे हुए। गुरु महाराज साहब कहते हैं, शुरू दिनों के लिए यह ठीक है, बड़ा ही आनंददायक स्थिति है, लेकिन यही अंत नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना है। जब गुरु द्वारा बताई गई सजगता का पूर्ण पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, यानी जब भी खोने की स्थिति आती है तो पुनः मंत्र बोलकर गुरु को पुकारते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक अभ्यास जब हम करते हैं तो एक दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, वह है अपने अंतर आकाश में प्रवेश करना। अंतर आकाश की अनुभूति क्या है? तो इसकी अनुभूतियां भिन्न भिन्न है। कोई प्रकाश का अनुभव करने लगता है,
कोई नाद सुनता है, किसी किसी को भंवरे का गुंजन भी सुनाई पड़ने लगता है, किसी किसी को सुगंध की अनुभूति होती है, कोई कोई तो ब्रह्मांड के विभिन्न दृश्यों के बीच होते, ग्रह नक्षत्रों के बीच होते। यह बड़ी सुखद और आनंददायक अवस्था है जब साधक अपने अंतर आकाश में पहुंचता है तो तम की समाधि फीकी पड़ने लगती है, उसका आनंद जाते रहता है, उससे वो विरक्त हो जाता है। जब साधक अपने अंतर आकाश में पहुंचता है तो यहां पर उसको होश रहता है, पर विचार नहीं रहते, समय तथा काल का भी ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वो होश में रहता है। अब यहां भी हमें दृश्य के प्रति भोक्ता नहीं बनना है, जबकि यहां तो 99% फंसते ही फंसते हैं, यहां से विरले ही निकल पाते। गुरु कहता है कि यहां भी तुम्हें भोक्ता नहीं बनना है। अगर भोक्ता बनोगे तो अपने अंतर आकाश में ही रह जाओगे, इसे तोड़ नहीं पाओ। जब यहां भी फंसने की स्थिति आए तो पुनः गुरु को याद करो, यहां पुनः गुरु के प्रति अवेयर हो जाओ। जैसे ही अवेयर हो जाओगे, आगे चलकर कुछ दिनों के बाद एक तीसरी अवस्था आएगी जहां तुम दिव्य चेतना बन जाओगे, दिव्य चेतना बन जाओगे। यहां कोई दृश्य नहीं है, कोई आवाज नहीं है, तुमने अपने इस अंतर आकाश को तोड़ दिया है, इस बाहरी आकाश में आकर के मिल गए हो। अब तुम पूर्ण होश में आ गए हो। यहां पर साधक पूर्ण होश में है, लेकिन यहां भी कोई विचार नहीं है, वह समय काल से भी ऊपर है। यहां आकर के वह स्वयं एक ऐनक बन जाता है, ऐनक बन जाता है, जिसमें लोग अपना प्रतिबिंब देखने लगते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने। यही के लिए तो कहा गया है, मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूप। यही है पूर्ण जागरण, यही है पूर्ण होश, यही है दृष्टा, यही है दिव्य चेतना। गुरु की दिव्य चेतना को देखते देखते हम भी दिव्य चेतना बन गए। यही है सत्य की समाधि, यही है होश में बेहोश की समाधि, यही है निर्विकल्प चेतना की प्राप्ति। लेकिन याद रहे, ये यात्रा बगैर गुरु के संभव नहीं है, बगैर गुरु के संभव नहीं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। शंकर के समान समर्थवान होने के बाद भी आप भावसागर में डूब मरेंगे, डूब मरेंगे, डूब मरेंगे। अगर उस भावसागर से कोई बाहर निकाल सकता है तो गुरु ही निकाल सकता है, गुरु ही निकाल सकता है, गुरु ही निकाल सकता है।